सीमांचल में धर्मांतरण, लव जिहाद, हिंदुओं पर बढ़ते जिहादी आक्रमण एवं गौ तस्करी पर सरकार और प्रशासन रोक लगावे, यह कहा मिलिंद पांडे ने। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री मिलिंद पांडे ने अपने एक दिवसीय पूर्णा प्रवास के दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विहिप के यह वर्ष षष्ठी पूर्ति का वर्ष है। आने वाले समय में विहिप स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हम लोगों का प्रयास है कि संपूर्ण देश में अपनी 1 लाख इकाई गठित हो। विहिप बजरंग दल का पहुंच सभी गांवों तक हो। सीमावर्ती जिले में जनसंख्या असंतुलन बांग्लादेशी एवं रहंगियों घुसपैठियों के कारण है। राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण कार्रवाई नहीं करती है। लव जिहाद भी धर्मांतरण देश में फैलती जा रही है। अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। गौ तस्करी के विरुद्ध हिंदू समाज को खड़ा होना होगा। गौ तस्करों के विरुद्ध प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। विहिप बजरंग दल गौ रक्षा एवं संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। लव जिहाद के प्रति समाज को एवं बहनों को जागरूक करने की आवश्यकता है। श्री पांडे ने कहा कि बनमनखी में विहिप के साथ एक एकड़ जमीन पर किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि प्रशिक्षण केंद्र, बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास एवं गौशाला निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रेस वार्ता के पूर्व विहिप उत्तर बिहार प्रांत टोली की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय महामंत्री श्री मिलिंद पांडे, क्षेत्र संगठन मंत्री श्री आनंद जी, क्षेत्र मंत्री श्री वीरेंद्र विमल, प्रांत संगठन मंत्री श्री नागेंद्र जी, प्रांत मंत्री श्री राजकिशोर जी, प्रांत संपर्क प्रमुख की राणा रणवीर, प्रांत अध्यक्ष श्री कृष्ण देव झा, उपाध्यक्ष शशिनाथ झा, प्रांत सहमंत्री अरविंद झा, बजरंग दल प्रांत सह संयोजक शंभू भारद्वाज, प्रांत अखाड़ा पंकज सिंह शामिल थे। क्षेत्र मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हाल ही में सुपौल में विहिप मार्गदर्शक मंडल के संतों का सम्मेलन हुआ, जिसमें संतों ने अपने क्षेत्र में पालक बनकर धर्मांतरण के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बजरंग दल का शौर्य जागरण रथ प्रत्येक प्रखंड में भ्रमण करेगी। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा। आइडियलाइज न्यूज के लिए शशिकांत की रिपोर्ट। से ज़्यादा समाज के वंचित वर्ग के लिए सेवा प्रकल्प चलाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, इस सभी क्षेत्रों में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। तो ये प्रकल्प अभी हमारे लगभग 400 जिलों में, जो संगठनात्मक जिले हैं, उसमें चल रहे हैं। तो हम यह लगभग 1000 संगठनात्मक जिलों तक लेके जाएंगे। संगठनात्मक जिलों की संख्या रेवेन्यू जिलों से ज़्यादा है, इसलिए आपको आंकड़ा सुनने में अलग लगता होगा। तो यह कुछ प्रयत्न हमारे पूर्ण देश भर में अभी होंगे। दूसरी बात है कि 2 बड़े कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के देश भर में है। एक तो 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर, यह पूर्ण देश भर में बजरंग दल के माध्यम से जागरण यात्राएं हाथ में लेने वाले हैं। तो अपने उत्तर बिहार में भी जो महापुरुषों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए, ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए और चीन और पाकिस्तान के युद्ध तथा कारगिल और डोकलाम में भी जो सारे संघर्ष हुए, तो बिहार के वीरों ने बहुत बड़े पराक्रम, वीरांगनाओं ने पराक्रम किए हैं। तो बजरंग दल की इस जागरण यात्रा में ये जो शौर्य के विषय है, तो इसकी जानकारी हम पूर्ण उत्तर बिहार के प्रांत में देंगे। और जिन जिन जिलों में ऐसे कार्यकर्ताओं के परिवार है, हमारा प्रयत्न रहेगा कि ऐसे जिन्होंने बलिदान किया है, ऐसे वीरों का स्मरण करते हुए उनके परिवारों का सम्मान हम करें मंच से। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूर्ण देश भर में भी हो रहा है और वैसा ही वो उत्तर बिहार में भी होगा। और दूसरा विषय है कि आज जो चुनौतियां हैं, जैसे कि जिहादी हिंसा
पूर्ण देश भर में बढ़ रही है और वो उत्तर बिहार में भी बहुत बढ़ रही है, दक्षिण बिहार में भी, संपूर्ण बिहार राज्य में बढ़ रही है। अभी नागपंचमी के दिन लगभग अनेक स्थानों पर अचानक ही मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने इन यात्राओं के ऊपर हमला किया है और ऐसा ध्यान में आ रहा है कि यात्रा के पहले से ही उन्होंने पत्थर, हथियार सब अलग अलग बिल्डिंगों के ऊपर जमा करके रखे थे। तो मुझे लगता है कि जब भी हिंदुओं की यात्रा निकलती है तो उसके ऊपर हमला करना, यह विषय एक अभी उनका एजेंडा सा बन गया है। तो मैं तो प्रशासन को और राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि हिंदुओं की ऐसी जो भी यात्राएं निकलती है तो उसके मार्ग के ऊपर सारे जो हमारा क्या कहेंगे जो रूट है, उस रूट के ऊपर फोटोग्राफी ऊपर से करनी चाहिए। उसके सारे साधन पुलिस के पास में उपलब्ध है। तो छतों के ऊपर क्या शस्त्र जमा करके रखे, पत्थर जमा करके रखे, ये सारी बातें, क्योंकि इसकी तैयारी पहले से होती है। और अभी भी जो सारा विषय ध्यान में आया है कि जो नाग पंचमी के दिन ये सारे हमले हुए, तो वो पत्थर दिख रहे हैं, अभी छतों के ऊपर वो लेकर बैठे हैं। तो इस तरह के जो सारे विषय हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन स्थिति अभी बिहार के सारे सीमावर्ती क्षेत्र में बन रही है। सीमांचल का क्षेत्र ऑलरेडी मुस्लिम बहुल होते जा रहा है घुसपैठ के कारण से। बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ है, रोहिंग्यों की घुसपैठ है। और जैसे कि एनआईए ने पहले भी कहा है कि बिहार के अंदर का क्षेत्र यह आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से इस घुसपैठ के कारण से बहुत संवेदनशील बन गया है। और शायद बांग्लादेशी मुसलमानों के स्लीपर सेल्स भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं क्या, इसके बारे में भी एनआईए ने बहुत चिंता व्यक्त की है। तो मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि जिस तरह की जिहादी हिंसा यहाँ पर बढ़ रही है और जिस तरह के जनसंख्या में असंतुलन हो रहा है, ये हमले बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार के हिंदू समाज ने भी इसकी बहुत बड़ी चिंता करने की आवश्यकता है कि स्वयं को सुरक्षित रहना है। तो हिंदू समाज ने भी इन सारी बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। बिहार के समाज के पराक्रम में कोई कमी नहीं है और इसलिए बिहार का हिंदू समाज सोच लेगा तो ऐसी बदलती परिस्थितियों में भी बिहार का हिंदू समाज स्वयं की रक्षा कर सकता है। मगर ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि इस तरह की बातें जो हो रही है तो पुलिस ने भी निगरानी करने की आवश्यकता है और इस तरह का कानून हाथ में लेकर जो भी हिंसा कर रहे हैं, इनको एकदम कठोरता से कुचलने की आवश्यकता है। नहीं तो यह जो एक इम्प्रेशन बन रहा है अभी बिहार में कि यहाँ की राज्य सरकार केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर पूरी अनदेखी कर रही है। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के भी षड्यंत्र, आज बहुत बड़े प्रमाण में लव जिहाद की घटनाएं, ये सारी बातें यहाँ पर बढ़ रही है और इसीलिए बिहार में एक कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून लाना चाहिए कि जिसमें लव जिहाद का भी एक पहलू जोड़ने की आवश्यकता है। तो आज हमारे इस बैठक में हिंदू समाज के सामने की ये जो चुनौतियां हैं, इसके बारे में विचार हुआ है, संगठन के कार्य विस्तार के बारे में विचार हुआ है और अपना जो गरीब तबका है समाज का, उसके उत्थान के लिए जो भी सेवा के कार्य हम अभी नए खड़े कर सकेंगे, उसके बारे में विचार हुआ है। तो इस समय मुझे इतना ही कहना है। जहाँ जहाँ पर हम देखेंगे कि हमले अभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हुए हैं। अभी परसों ही एक कार्यकर्ता जो घायल होकर एक ब्रिज के नीचे मुजफ्फरपुर ज़िले में मिला है, तो यह भी ऐसी ही घटना है। अभी ये कल परसों ही ये घटना हुई है और इसलिए इसके बारे में गिरफ्तारी होने की आवश्यकता है। और जिन्होंने ये सारे चंपारण विभाग के भी क्षेत्रों में अन्यत्र नागपंचमी के दिन हिंदुओं के ऊपर हमले किए हैं, तो सारे वीडियो, और क्योंकि टीवी के ऊपर आया तो वीडियो वगैरह वो सारे उपलब्ध हैं। तो इन सारी बातों के बारे में गिरफ्तारियां जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और इसमें बैलेंसिंग का विषय नहीं करना चाहिए कि इतने मुसलमान गिरफ्तार किए तो इतने हिंदू गिरफ्तार करनी चाहिए। हमला हिंदुओं के ऊपर हुआ है, जिन्होंने हमले किए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।